Good morning, student. Today I will discuss about टॉपिक है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ग्रामीण प्रशासन। आज हम लोग 6 क्लास में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामीण शासन प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है रूरल मीन्स ग्रामीण, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, यानी शासन क्या है जो होता है ग्रामीण शासन प्रबंध के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। क्या होता है ग्रामीण शासन प्रबंध, इसके देख लीजिए। Let us first of all talk about the village community because nearly 70% of India's people live in the village. हम फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंक ए विलेज कम्युनिटी यानी ग्रामीण स्तर पर लगभग 70% हमारी जो जनसंख्या है गांव में निवास करती है। उसकी आज इसलिए रूरल मिस होता है ग्रामीण और अर्बन मिस शहरी होता है। तो आप रूरल मिस होता है देहात के बारे में यानी ग्रामीण, इसलिए हमें टॉपिक हमारा है ग्रामीण शासन प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है इसलिए कहते हैं लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द विलेज। जो ग्रामीण स्तर पर सबसे हमारी जो जनसंख्या ग्रामीण लेवल पे जो जनसंख्या निवास करती है वो 70% मतलब 70% पर हमारी भारत की जनसंख्या गांव में निवास करती है। फिर देखिए देयर आर नियरली 6 लाख विलेज इन इंडिया। लगभग 6 लाख गाँव है भारत में। लगभग भारत में 6 लाख के आसपास जो विलेज हैं, विलेज मीन्स बच्चों गाँव होता है। ये देखिए देयर आर विलेज विद जस्ट नियरली 100 पीपल। वहाँ पे देयर आर विलेज जो गांव होते हैं जस्ट नियरली 100 पीपल। वहाँ पे जो गांव के जो विलेज जो होते हैं जस्ट तुरंत 100 पीपल। 100 पीपल मतलब 100। फिर देखिए ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ देखिए इसी बात को। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द विलेज है 5 or 8,000 पीपल। 5 से 8,000 लोग। 1000 में बच्चों 1000 होता है, 100 माने होता है 100। इसलिए उसी दूसरी तरफ कहेंगे ऑन द अदर हैंड माने दूसरी तरफ यही बात को कह रहे हैं कि सम ऑफ द विलेज है 5 or 8,000, 5 या 8,000 लोग रहते हैं। ऑन एन एवरेज देयर आर विलेज हैविंग 1,000 to 2,000 पीपल। एवरेज में लगभग एक सीमा होती है गांव में लोग रहते हैं 1000 से 1000 से 2000 तक के लोग रहते हैं गांव में। फिर देखिए विलेज आर डिफरेंट इन मैनी वेज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कहते हैं गांव में डिफरेंट इन मैनी वेज इस तरीके से गांव में बहुत तरीकों से डिफरेंट मैनी वेज विभिन्न तरीकों से क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं। फिर देखिए फॉर एग्जाम्पल द विलेज इन द प्लेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम द विलेज इन द हिली रीजन। कहते हैं गांव में प्लेन समतल एंड डिफरेंट विलेज गांव में हिली पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। कुछ जैसे टाउन या गांव में होते विलेज होते हैं प्लेन होता है एरिया, जो फील्ड होता है प्लेन होता है बच्चों। कुछ होता है जैसे उसमें हिली माने पहाड़ी होते हैं। फिर देखिए द विलेज इन द स्टेट ऑफ केरला, जो केरला के गाँव हैं आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्राइबल एरिया। जो आदिवासी के गांव लगभग केरला के लोग जो गांव विलेज हैं वो डिफरेंट हैं, कलर है अलग अलग है, डिफरेंट से हैं। फिर देखिए ट्राइबल विलेज ऑफ मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल में सब आदिवासी लोग होते हैं। फिर देखिए बिहार उड़ीसा बट देयर आर मैनी कॉमन थिंग अमॉन्ग द विलेज कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। लेकिन वहाँ से बहुत कॉमनली रूप से अमांग गांव के लोग होते हैं कम्युनिटीज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक बड़ी मात्रा में लोग होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया विलेज आर फार्मर्स। एक बड़ी मात्रा में जो गांव की एरिया उसमें फार्मर्स में बच्चों किसान लोग रहते हैं। जो किसान लोग एक बड़ी मात्रा में जो ग्रामीण एरिया जो होती है वो लगभग फार्मर्स लोग बिलोंग करते हैं। फिर देखिए A few others are artisan, potters, carpenter, blacksmith and weavers। के कुछ ही मात्रा में a few others are artisan माने कलाकार लोग रहते हैं। जो पॉटर में कुम्हार लोग रहते हैं, कारपेंटर बढ़े रहते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं जो उसमें जो होते हैं उसका काम करते हैं, जो लोहार वाला वो करते रहते हैं। एंड वीवर्स कढ़ाई बुनाई के काम करने वाले वो ग्रामीण एरिया, लेकिन मोस्टली बिलोंग करते हैं जो ग्रामीण एरिया में वो फार्मर्स ही बिलोंग करते हैं। इसलिए कहा गया हमारा कृषि प्रधान देश माना जाता है। 70% गाँव में ही जनसंख्या हमारी निवास करती है। इसलिए आज हमारा टॉपिक है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में से बच्चों
ग्रामीण शासन प्रबंध के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस कंडीशन इन इंडिया विलेज वर इन मिजरेबल एंड रूरल पीपल वर अनहैप्पी। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, हमारा स्वतंत्रता के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस यानी मतलब है स्वतंत्रता के, हमारे देश की जो स्वतंत्रता प्राप्त उससे पहले के लोग गांव में जो मिजरेबल एंड रूरल पीपल, मिजरेबल मीन्स होता है कंडीशन, पुअर कंडीशन, मिजरेबल मतलब दयनीय दशा, एंड रूरल पीपल यानी ग्रामीण के जो लोग हैं वह अनहैप्पी, दुखी थे। अनहैप्पी बने बच्चों, दुखी थे। फिर देखिए, द मेन कॉजेज ऑफ मिजरी ऑफ द विलेज वाज द जमींदारी सिस्टम। जो मेन काजेज था, मेन रीजन था, क्या था, जो द मेन कॉजेज ऑफ मिजरी ऑफ द विलेज, गांव के जो मिजरी माने जो कष्ट था उसका क्या था, विल्जर्स वाज द जमींदारी सिस्टम। वहाँ जमींदारी प्रणाली चलती थी। हमारे जो ग्रामीण एरिया में कौन सी प्रणाली चले, जमींदारी सिस्टम में होता है जमींदार इस सिस्टम प्रणाली। अंडर द सिस्टम सम पीपल enjoyed comfortable life without doing anything. On the other hand, a large number of farmers worked very hard, yet they did not get enough food to eat. The result was acute poverty. कहते हैं अंडर दिस सिस्टम सम पीपल एंजॉयड कंफर्टेबल लाइफ विदाउट डूइंग एनीथिंग, कि इस अंडर के अधीन यानी जमींदारी प्रणाली के अधीन में लोग रहते थे, ना तो वो खुशी रहते थे, ना तो वो काम खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता, ना तो काम से करवा लेते, थोड़ा बहुत खाने के लिए दे देते, तो इसलिए उनको मिजरेबल कंडीशन रहती थी और वो लाइफ विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ काम करने के एंजॉयमेंट नहीं करते थे, इसलिए जमींदारी सिस्टम प्रणाली लागू होती थी। फिर देखिए, एनीथिंग ऑन द अदर हैंड लार्ज नंबर ऑफ फार्मर वर्क वेरी हार्ड, और दूसरी तरफ फार्मर्स लोग वेरी हार्ड यानी बहुत कठिन परिश्रम करते थे। किसान लोग बहुत कठिन परिश्रम से हम लोग अनाज उपलब्ध करवाते हैं। फिर देखिए, कहते हैं एनफ फूड टू इट, और पर्याप्त मात्रा में उनको खाने के लिए भोजन सिर्फ दिया जाता था। फिर देखिए, द रिजल्ट वाज एक्यूट पॉवर्टी, उसका रिजल्ट पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी मीन्स बच्चों क्या होता है, गरीबी थी। फिर इसके बाद देखिए, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, बात आती है हेल्पिंग है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब है शिक्षा और विकास, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, शिक्षा और विकास। अब आई है हेडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, शिक्षा और विकास। हमारा जितनी शिक्षा मजबूत होगी इस हिसाब से विकास भी होगा। देखिए, इट इज ऑब्वियस दैट इफ एजुकेशन इज इम्पार्टेड टू ग्रेट द विलेज मोर प्रोग्रेस कैन बी मेड। कहते इट इज ऑब्वियस, ये जाहिर होता है, ऑब्वियस मीन्स बच्चों जाहिर होना, ये जाहिर होता है। इट इज ऑब्वियस दैट इफ एजुकेशन इज इम्पार्टेड, यदि शिक्षा के लिए गांव के लिए कुछ होता है तो मोर प्रोग्रेस कैन बी, मोर प्रोग्रेस मतलब जितनी हमारे ग्रामीण लेवल पे जितनी अच्छी बेटर एजुकेशन होगी उतना हम जो होता द मोर प्रोग्रेस कैन बी मेड, अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है मोर कैन बी प्रोग्रेस। इसलिए हमारा जितना भी ये जाहिर होती, सिर्फ जाहिर होता है कि एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, जितनी हमारी ग्रामीण स्तर पर एजुकेशन होगी उतनी हमारी मोर जो प्रोग्रेस होगी, मोर कैन बी मोर प्रोग्रेस। इसलिए हेंस ग्रेटर एफर्ट हैव बीन मेड टू मेक विलेजेस एजुकेटेड बिकॉज अनलेस फार्मर आर एजुकेटेड दे विल नॉट बी एबल टू लर्न न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग। कहते हैं हेंस मीन्स, यहाँ हेंस मीन्स बच्चों होता है यहाँ पे ये बताया गया है कि ग्रेटर एफर्ट, बड़े प्रयत्न किए जाने चाहिए टू मेक विलेज, गाँव वालों को जो ग्रामीण जो व्यक्ति जो उनको एजुकेटेड होना चाहिए, जितने अच्छे शिक्षित होंगे उनकी जो इतनी एजुकेटेड बिकॉज अनलेस, जब तक फार्मर होता है एजुकेटेड नहीं होता है, अनलेस फार्मर एजुकेटेड दे विल नॉट बी एबल टू, कहते हैं जब तो वो योग्य नहीं होते न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, यानी उनको किसानी के लिए नए नए मेथड नहीं होते कि कब पानी लगाना चाहिए, कौन सी दवाई अच्छी होती है, और जब तक एजुकेट नहीं होंगे तब तक वो फार्मिंग के लिए नए नए मेथड अपना नहीं पाएंगे। इसलिए ये ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस मीन्स बच्चों होता है जाहिर होता है कि जितने हमारी शिक्षा होगी, एजुकेशन में विकास होगा, उतने मोर जो प्रोग्रेस होगी, कैन बी मोर प्रोग्रेस। फिर देखिए,
They may be cheated by the money lender. We give loan by asking them to sign paper which they cannot read. कहते थे they may be cheated, उनको बहाना बना करके they may be cheated by the money lenders. Money lenders मीन्स होता है बच्चों जमींदार, जो जमींदार होते थे उनको यानी फुसला करके जो होते थे मनी लेंडर who give लोन, उनको यानी लोन पे पैसा देते थे और उस पर साइन करवा लेते और ना तो पढ़े लिखे थे, इसलिए कहते हैं लोन बाय आस्किंग देम टू साइन पेपर विच दे कैन नॉट बी, जो साइन करा लेते ना तो पढ़ पाते थे, साइन करवा लेते थे, इसलिए उसको कहते हैं मनी लेंडर। वो लोग काम करवाते थे और साइन कर लोन देते थे, जब ज़्यादा पैसा हो जाता तो उनकी ज़मीन हड़प लेते थे और इसीलिए इससे पॉवर्टी छाई रहती थी। ज़्यादा पैसा दिया लोन पे, जो क्रेडिट वो जमा नहीं कर पाया तो उनकी ज़मीन होती वो हड़प कर लेते थे, इसलिए उनको पॉवर्टी का, इसलिए जमींदारी सिस्टम पहले लागू, ओल्ड पीरियड में जमींदारी सिस्टम लागू होती थी। तो ये तो देखिए सो द गवर्नमेंट हैज ओपन स्कूल इन ऑलमोस्ट विलेज, इसलिए गवर्नमेंट ने ओपन स्कूल, इसलिए सरकार ने हमारे ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल विलेज सभी गाँव में सेकेंडरी एंड हाई स्कूल आर आल्सो कमिंग इन यूपी मैनी विलेज, गाँव में ज़्यादातर गाँव हाई स्कूल या जो ग्रामीण एरिया में स्कूल खोले हैं। फिर देखिए द गवर्नमेंट इट इज टाइमिंग अटेंड द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट ऑफ द एजुकेशन, इसलिए उसने कई भी शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान खोले जो बड़े फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो निःशुल्क शिक्षा के जो तहत जो स्कूल खोले हैं उन्हें 14 ईयर्स ऑफ है, जो 14 साल के बच्चों को उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए इसका सर्व शिक्षा अभियान इज ए मैसिव प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू अटेन द गोल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन द विलेज। कहते हैं जो शिक्षा का जो परिचय है वो गाँव में ही शुरुआत होती है। फिर देखिए ट्रिमेंडस इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ज़्यादा से प्रोडक्शन गांव में उत्पन्न होता है। फिर देखिए मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी दूसरी हेडिंग पढ़ रही है मेंटेनेंस ऑफ, आप समझ गए हैं एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। जैसा ही हमारी मोर एजुकेशन होगी, अच्छी इच्छा होगी, वैसे कैन बी मोर प्रोग्रेस ऑन एट द स्टेट लेवल ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एरिया। इसलिए ये तो दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या होती है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस 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 ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ऑफ लैंड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स में बच्चों क्या होता है, रिकॉर्ड मीन्स अभिलेखों का रख रखाव। इसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मेंटेनेंस मतलब रखरखाव ऑफ माने कार्य के, लैंड रिकॉर्ड माने भूमि के जो क्या होते हैं उसको सही व्यवस्था क्या किस हिसाब से। देखिए मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, इवन टुडे लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क्स हैव नो लैंड ऑन देयर ओन। कहते हैं एवरी डे इवन दो, जबकि आज भी एक लार्ज नंबर एक बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर वर्कर जो होते हैं खेती के हैव नो लैंड, उनके पास ज़्यादातर भूमि नहीं होती है। वो क्योंकि जमींदारों ने हड़प कर ली, कि उनको ब्याज दे करके उनके साइन करवा लेते हैं, उनको जमींदारों ने उनकी ज़मीन सभी हड़प कर लेके उनको काम कराने भोजन करवाते थे। ये हो गया मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड और एजुकेशन एंड डेवलपमेंट जो होता है शिक्षा और विकास, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ये ग्रामीण शासन प्रबंध के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। थैंक्स।